जय हिंद साथियों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुबह की खबरें। और सुबह की खबरें इस जो चैनल पर आप देखते हैं रोज़ाना, इस चैनल का नाम है द रो एकेडमी। हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। सुबह की खबरों के साथ तमाम देश दुनिया की खबरें और HKRN और किसी भी राज्य की छोटी व बड़ी केंद्र सरकार की भर्तियों से संबंधित समाचार। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आज की जो खबरों हैं उनकी तरफ। आज की खबरें क्या क्या हैं एक बार विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या खबरें हैं। तो आज की जो पहली खबर है वो है प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका राष्ट्रपति के बीच वार्ता में दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत। श्रीलंका के साथ पहली बार रक्षा सहयोग पर समझौता, 6 अन्य अहम करार भी। दिशानायके भरोसा, श्रीलंका के भूभाग का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा। मछुआरों के मुद्दों का उठाया त्रिंकोमाली बनेगा ऊर्जा केंद्र। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगले चैत्र नवरात्र तक खत्म हो जाएगा लाल आतंक, सरेंडर करें नक्सली। शाह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये दंतेवाड़ा में गृह मंत्री ने कहा है कि हाथ में बंदूक नहीं कंप्यूटर जरूरी, किसी माओवादी को मारकर नहीं होती खुशी। अगले साल से पंडुम देशव्यापी होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में 46 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने को बनेगा कानून, मुख्यमंत्री। तो जो हमारी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, अभिभावकों और प्रतिनिधिमंडल रेखा गुप्ता जो शिक्षा मंत्री बनी हुई हैं अभी दिल्ली में, उनसे एक अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल मिला है और उसने जो निजी स्कूल हैं उनके प्रति एक खेद प्रकट किया है कि उन्होंने मनमानी तरीके से फीस बढ़ा दी है और मनमानी तरीके से निजी प्रकाशकों की किताबें लगाई हुई हैं और मनमाने तरीके से पैसा वसूल कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड के 17,000 से अधिक परीक्षार्थियों के अंक अपलोड नहीं, आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड न होने पर अनुत्तीर्ण हो जाएंगे परीक्षार्थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानून पर न केवल बहस करें बल्कि सुनिश्चित करें कि न्याय भी मिल सके। ईश्वर शरण में मूट कोर्ट प्रतियोगिता के उद्घाटन पर बोले न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मूट कोर्ट प्रतियोगिता की प्रासंगिकता पर दिया जोर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, श्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। कर्नाटक में रक्षा मंत्री ने युद्धपोत सागर सुनयना को दिखाई हरी झंडी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी श्रीलंका की भूमि। चलते हैं अगली खबर। राम नवमी पर आज PM मोदी देश को देंगे पंबन ब्रिज की सौगात। ऊपर दौड़ेगी ट्रेन, नीचे से गुजर सकेगा जहाज। किसानों, चमड़ा व लघु उद्योगों को मिलेगा फ़ायदा। 111 साल पहले ब्रिटिश इंजीनियर के बनाए ब्रिज की लगेगी जाल। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी समेत देश के कई हिस्सों में लू की स्थिति। तो इससे संबंधित मैं आपको अपनी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए बताएंगे, उसके संबंधित खबर आएगी। चलते हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रोफेसर परीक्षा की तिथि बदली। तो जो यूपी में प्रोफेसर की परीक्षा होनी थी उसको अब उसकी डेट बदल गई है और उसका अब चयन 33 विषयों में होनी थी और 910 प्रोफेसर के पदों के लिए यह एग्ज़ाम होना था। प्रयागराज समेत 6 जिलों में परीक्षा का आयोजन करने जा रहा था। आयोग ने 2 विषयों की परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया था। आयोग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार 16 अप्रैल को अपराह्न 2:30 बजे से
4:30 बजे तक। प्रस्तावित संगीत तबला विषय की परीक्षा अब 17 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और 17 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रस्तावित है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य विश्वविद्यालय मेगा जॉब फेयर में 590 विद्यार्थियों को मिली नौकरी। तो सालाना 4.5 लाख से 8 लाख तक पैकेज पर किया गया चयन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा भर्तियां। चलते हैं अगली की तरफ। प्रयागराज SBI की तिजोरी बंद। रानी बेतिया के 200 करोड़ से ज़्यादा जेवरात। आज़ादी के पहले 5.5 लाख रुपए थी गहनों की कीमत। ऐतिहासिक दस्तावेज होने की भी उम्मीद। तो जो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI त्रिवेणी शाखा है, इसकी बेतिया राज्य की रानी जानकी कुंवर की तिजोरी रखी हुई है और ये प्रयागराज में ही अंतिम दिनों में अपने प्रयागराज में ही बिताए थे, इसलिए SBI के पास इनकी तिजोरी रखी है। और जब आज़ादी के पहले जो उन जेवरात की कीमत लगाई थी, उनकी कीमत लगाई थी 5.5 लाख रुपए और अब उनकी कीमत लगभग 200 करोड़ के बराबर है। इनमें कई हीरे जवाहरात, बड़े जवाहरात और हीरे रखे हुए हैं। एक सॉफ्टवेयर ऐसा जिस पर मिलेगा मरीजों का सारा डेटा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर में शांति की पहल। केंद्र ने मतई और कुकी समुदाय के साथ की बैठक। शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा। सुरक्षा बलों ने 2 अपहृतों को छुड़ाया, 4 उग्रवादी गिरफ्तार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोबाइल लैपटॉप से चिपकी रहने वाली किशोरियों में अनिद्रा व डिप्रेशन का खतरा। तो जो बच्चे हमारे मोबाइल से चिपके रहते हैं उनसे संबंधित ये खबर है। जो लड़के हैं, लड़कों का व्यवहार आक्रामक हो जाता है और हो जाते हैं चिड़चिड़े और गुस्सैल। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पर, ताकि उनका बच्चों का व्यवहार अच्छे से रख सकें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड के दौरान रखे ठेका कर्मियों के EPF में 50 लाख का घोटाला। हर बार 1127 रुपये काटे गए, 35 माह किया काम, खातों में जमा नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फर्जी डॉक्टर ने कर डाली हार्ट सर्जरी, 7 की मौत। तो ये मध्य प्रदेश की ये खबर है और यहाँ पे एक फर्जी डॉक्टर है। प्रदेश में हैरान करने वाला मामला। दमोह में 1 माह में हुई मौतें, जांच शुरू होते ही फरार। फर्जी डॉक्टर था और इसने हार्ट की सर्जरी कर डाली और 7 पेशेंट थे जो हार्ट के, उनकी मौत हो गई। दस्तावेज जब्त, आयुष्मान का भी मिल रहा था लाभ। इसके पास जो आयुष्मान था और आयुष्मान का भी ये लाभ दे रहा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वक़्फ़ के अवैध कब्जे से मुक्त ज़मीनों पर बनेंगे गरीबों के घर। ऐसा CM योगी जी ने कहा है कि जो वक़्फ़ की ज़मीन अमीर लोगों से छुड़ाई जाएगी, उनका कब्जा छुड़ाया जाएगा, उन पे गरीबों का हक उनको दिलवाया जाएगा और गरीबों के कल्याण के नाम पर मच रही ज़मीनों की लूट। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महिला संविदा परिचालकों के लिए 17 को लगेगा रोजगार मेला। तो जो यूपी में महिला गवर्नमेंट बसों में, सरकारी बसों में परिचालक का रोजगार देखना चाहती हैं, तो उनके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 17 अप्रैल को सप्रू मार्ग पर स्थित त्रिकोणीय प्रबंधक कार्यालय पर रोजगार मेला लगेगा। ये अर्हता, इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि इंटरमीडिएट पास होने के साथ साथ केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का CCC का प्रमाण पत्र होना जरूरी। और इनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 साल और अधिकतम आयु 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश अनुसार छूट मिलेगी। NCC B प्रमाण पत्र, NSS प्रमाण पत्र, स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र धारक को महिला अभ्यर्थियों को इसमें
इंटर में मिले अंकों का 5% भारांक अतिरिक्त मिलेगा। तो जो बच्चे 11वीं और 12वीं में स्काउट्स और एनसीसी में भाग लेते हैं उनके लिए अलग से कोटा रखा गया 5 नंबर का। चलते हैं अगले खबर की तरफ। टैरिफ वैश्विक चेतावनी के बीच ट्रंप के खर्च कटौती सीनेट से मंजूरी। संसद में विरोध के बावजूद उच्च सदन में 51-48 के अंतर से प्रस्ताव पारित। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेवात बना जाम तड़ा। तो ये सही खबर है कि मेवात में जो साइबर ठगी की जा रही है उसकी वजह से ऐसे नाम दिए जा रहे हैं, और अरावली की आड़ में जो ठगी का जाल किया जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के उठाते हैं फ़ायदा, सिग्नल पकड़ में नहीं आते। ऑनलाइन बेचने में देशभक्ति का पैंतरा। तो जो ये मामला है इसमें सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की बुराई से बचा जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ट्रैक पर मिला पोल, इमरजेंसी ब्रेक लगा, रोकी मालगाड़ी। पत्नी ने कहा जा मर जा, और फंदे पर लटक गया किसान नेता। तो इस प्रकार की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। घर में छोटी मोटी डोमेस्टिक वायलेंस हो ही जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस हर घर की समस्या है। तो मैं आज के युवा पीढ़ियों को इसके प्रति सचेत करना चाहूँगा कि इस डोमेस्टिक वायलेंस को इतना ज़्यादा ना लें कि आप इस हद तक अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 70 के बजाय 50 की उम्र में हिलने लगे दांत। तो ये खान पान का असर है कि पान मसाला, शराब, फास्ट फूड और मसूड़ों को कर दिया कमज़ोर। इतना कमज़ोर कर दिया कि 70 के बजाय अब 50 की उम्र में ही दांत गिर गए, और इस खान पान का ये असर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृतिका टॉपर, लखनऊ की रिश्मा दूसरे स्थान पर। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें कृतिका ने टॉप किया है, और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। टॉप 10 में 13 बेटियां, टॉप 20 में ये 13 बेटियां। आई थिंक प्रिंट में ये थोड़ी मिस्टेक है। तो जो टॉप 10 बच्चे हैं, टॉप 20 बच्चे हैं, उनमें 13 बेटियां। कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। कृतिका का ऐसा कहना है कि वो आगे चलकर अपनी पढ़ाई में कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दरोगा भर्ती की परीक्षा किसी ने दी, ट्रेनिंग लेने पहुंचा कोई और। तो ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि जो अभी यूपी में दरोगा की, थानेदार की, सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, उसकी परीक्षा किसी और ने दी थी और ट्रेनिंग लेने कोई और पहुंचा। और मैं कहता हूं, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो गलत करते हैं, कोई गलत तरीके से नौकरी हथियाना चाहते हैं, कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और जो इनमें संलिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा वक्फ कानून। अखिलेश जी हैं, वो कह रहे हैं कि जो भाजपा के लिए वाटरलू, तो वाटरलू का एक अंग्रेज़ों के टाइम एक कानून था, तो उस टाइम उसका जो डिटेल में था वो उसका डिटेल में इसमें बारे में अखबार में पता। अगर कोई हमारी खबर को डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो हमारी वीडियो को पॉज कर पढ़ सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपभोक्ता परिषद ने कहा निदेशक वित्त के इशारे पर तैयार हो रही निजीकरण की पत्रावलियां। सरकार से की जांच की मांग। कहा टीए को नहीं, ऊर्जा क्षेत्र की जानकारी, निजी घरानों को दे रहे जानकारी। चलते हैं अगली खबर के। राजस्व लक्ष्य हासिल करने में परिवहन विभाग अव्वल। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भूमाफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी सरकार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एडेड माध्यमिक विद्यालयों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी सभी जानकारियां। चलते हैं अगली खबर। भाजपा के स्थापना दिवस पर आज प्रदेश में होंगे विविध कार्यक्रम। 6 से 13 अप्रैल तक जिले से लेकर बूथ तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। सप्ताह भर होंगे ये कार्यक्रम। चलते हैं अगली खबर की तरफ। धर्मनिरपेक्षता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी, ठोस प्रयास हों। चलते हैं अगली खबर। धर्मनिरपेक्षता के लिए समान नागरिकता संहिता जरूरी, ठोस प्रयास हों। नवंबर से फरवरी के बीच होगी सबसे बड़ा वैश्विक निवेश सम्मेलन।
33 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद। 3 लाख करोड़ का भूमि पूजन समारोहों की इसी अवधि में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो दवा चीन पाकिस्तान में सस्ती वह भारत में क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने SMA रोगियों के लिए रिस्डिप्लाम की कंपनी से पूछे सवाल। तो एक बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो इस बीमारी की जो दवा है ये दवा है। इस दवा का जो दवा पाकिस्तान में केवल 41,000 रुपये की, वो भारत में 6,20,000 रुपये की है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी से पूछा कि भारत में क्यों इतनी महंगी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रकृति को लेकर हमारी जिम्मेदारियां। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रेट निकोबार परियोजना से द्वीप के मूल निवासी हाशिए पर चले जाएंगे। पौधे, कीड़ों, पक्षियों, जानवरों और सरीसृप की कई दुर्लभ और रासायनिक प्रजातियां तथा इनके प्राकृतिक आवास खतरे में आ जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बोतल बंद पानी में पी रहे जहर। तो जो बोतल बंद पानी पी रहे हैं उनमें जहर पी रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य शारीरिक वैज्ञानिकों का कहना है। प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दें। तो मिट्टी व कांच के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। तो ये सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि जो मिट्टी और कांच के बर्तन हैं उनमें अगर पानी पिया जाएगा तो बीमारियों से बहुत हद तक हम बच सकते हैं। पानी की बोतल पर क्यों लिखी जाती है एक्सपायरी डेट। तो ये थोड़ा बताया गया है इसमें कि पानी की बोतल पर क्यों लिखी जाती है एक्सपायरी डेट, ये यहाँ पर भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। आप हमारी वीडियो को रोक कर भी इस खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपना इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कई स्कॉलरशिप, मेधावी छात्रवृत्ति के लिए भी स्कीम है, छात्रवृत्ति भी है इसमें। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी न्यू टेनिक्स की पहल। दिल्ली ने लगाई जीत की हैट्रिक। आईपीएल में जो दिल्ली की टीम है, दिल्ली ने तीसरी जीत दर्ज हासिल की है। चेपाक के मैदान में कैपिटल की 15 वर्षों में पहली विजय। चेन्नई को 25 रनों से हराया। राहुल की 51 गेंदों पर 77 रन की पारी। विजय शंकर का अर्धशतक नाकाम। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यशस्वी की फॉर्म में वापसी से जीता राजस्थान। पंजाब को 50 रन से हराया। 3 विकेट लेने वाले जोफ्रा आर्चर बने प्लेयर ऑफ द मैच। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निवीरों का आरक्षण 10% बढ़ाएगी सरकार। हरियाणा सरकार प्रदेश पुलिस सेवा में 20% आरक्षण देंगे। तो जो अग्निवीर भर्ती है, अग्निवीरों की, उसमें 10% ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के युवाओं को प्रदेश पुलिस सेवा में 20% आरक्षण देंगे, ऐसी न्यूज़ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2 घंटे पटवारी कानून को दफ्तर में बैठेंगे। ज़मीन की पैमाइश और कोर्ट केस की सूरत में बाहर जाने पर मूवमेंट रजिस्टर में देना होगा ब्यौरा। तो कहीं पर भी देख लिया जाए कि वहाँ पर जो हमारे पटवारी हैं, पटवारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे हैं और जो उनका ऑफिस होता है वो ऑफिस में भी नहीं बैठ पाते हैं। और अगर कोई भी काम के लिए जाता है या कोई भी कर्मचारी अपने रजिस्ट्री से संबंधित जाता है तो या अपने नक्शा या अपनी फ़र्द की वगैरह के लिए जाता है तो जो पटवारी हैं अपने दफ्तरों पर नहीं मिलते हैं। इसीलिए अगर वो बाहर भी जाएंगे तो अपना मूवमेंट रजिस्टर रखना पड़ेगा और उस मूवमेंट रजिस्टर में अपना ब्यौरा देना पड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में ग्रुप C-D के पदों की भर्तियों के लिए CET का कर रहे लाखों युवा इंतजार, मगर नए एजेंसी तय और नए तारीख तय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक में भी नहीं निकला कोई नतीजा। बजट में हुई CET पास युवाओं को 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा। नौकरियों में CET लागू होने से अब तक प्रदेश सरकार एक बार ही करा पाई है CET। तो ये थोड़ा चिंताजनक है कि सरकार ने अभी तक एक भी CET नहीं करवाया, एक ही CET करवाया है, और जिससे जो युवा नौकरी की भर्तियों की इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में हर बस अड्डे पर लगेंगे
इलेक्ट्रिक बसों पर चार्जिंग स्टेशन, मंत्री विज का ऐलान। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जो आज की 3 बेहतरीन सलाहें हैं, वो पहली बेहतरीन सलाह ये है कि सोचो मत, बस शुरुआत कर दो। यदि आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो, कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो उसके बारे में सोचो मत, बस शुरुआत कर दो। उससे अगली खबर की तरफ चलते हैं। बताओ मत, बस करके दिखाओ। ये जो एम्प्लॉय हैं अपने जो बॉस को खुश करने के लिए बताते हैं काम को, उनको करके दिखाओ तो वो ज़्यादा खुश होंगे। अगला है वादा मत करो, बस साबित करो। तो ये आज की खबरें थी। चलते हैं, बस यहीं पर अपनी खबरों को विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। तो साथ साथ में आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।